हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्लास 9 साइंस का 7th चैप्टर है, उस चैप्टर की 4th क्लास है। इस चैप्टर में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हमने जान लिया कि अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स की बहुत वैरायटी है। इसी को बायोडाइवर्सिटी बोला गया। और अब इतनी ज़्यादा वैरायटी है, सबके बारे में जानना पॉसिबल नहीं है, तो क्लासिफिकेशन हुई। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाए गए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया लिनेयस ने। सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, प्लांट, एनिमल। ठीक है। फिर उसके बाद आए थे एरिस्टोटल। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट के हिसाब से बांटा। जमीन पे रहने वाले एक ग्रुप में, पानी में रहने वाले एक ग्रुप में, जो हवा में रहते हैं वो एक ग्रुप में। फिर उसके बाद आए थे आर.एच. व्हिटेकर। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। 5 किंगडम्स उन्होंने बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। और इन 5 किंगडम्स के बारे में हम ऊपर से जान चुके हैं। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होता है, वो सब किंगडम मोनेरा में आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, मतलब एडवांस्ड सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब एडवांस्ड। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर होती है। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये एडवांस है। और प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव है, पिछड़ा हुआ है। सिर्फ मोनेरा किंगडम में ही प्रोकैरियोट्स आते हैं। और फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। तो किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर किंगडम फंगाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, जिनके सेल्स में सेल वॉल भी है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो सभी आते हैं। किंगडम प्लांटे में वो सभी आते हैं जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं, वो यूकैरियोट्स हैं और उनके सेल्स में सेल वॉल भी है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। वो सारे किंगडम प्लांटे में आ गए। और किंगडम एनिमेलिया सबसे आखिरी, सबसे कॉम्प्लेक्स। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोट्स हैं, मतलब जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, मल्टीपल सेल्स हैं उनकी बॉडी में, मल्टीसेलुलर हैं, पर सेल्स के बाहर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, वो सारे किंगडम एनिमेलिया में आ गए थे। ये हम जान चुके हैं। अब ये हमने जान लिया किंगडम्स के बारे में। ये 5 किंगडम्स की बात हो गई, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज की बात करें, मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगरी वाइज रखते हैं। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अभी हमने सिर्फ सबसे ऊपर वाले किंगडम की बात करी है। 5 किंगडम्स हमने देखे हैं। अब हर एक किंगडम में डिविजन्स होते हैं। हम डिवीजन टर्म प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किंगडम प्लांटे में और ग्रुप्स बने हैं तो उसके लिए हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन वर्ड का। और अगर किंगडम एनिमेलिया में या फिर एनिमल्स में ग्रुपिंग हुई है तो उसके लिए हम फाइलम का इस्तेमाल करते हैं। तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये 7 टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज थी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी। हमने किंगडम वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब आपके एनसीईआरटी 9th क्लास में जो प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, इनमें डिविजन्स भी हमें पढ़नी है। प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में जो डिविजन्स हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम की डिविजन्स। सो हम किंगडम प्लांटे की डिविजन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। किंगडम प्लांटे में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? किंगडम प्लांटे में वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, मल्टीपल सेल्स हैं, उनके सेल्स के बाहर सेल वॉल भी है और जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटे में आ गए। अब किंगडम प्लांटे में भी ह्यूज वैरायटी हो गई, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स, जैसे एल्गी,
वो भी ग्रीन है, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, वो भी किंगडम प्लांटे में आ गया। कुछ ऐसे पौधे भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो डेजर्ट में होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी इस किंगडम प्लांटे में आ गए। कुछ ऐसे हैं जो सालों साल जिंदा रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पाइन्स और यूकेलिप्टस वगैरह के ट्रीज। मतलब अब किंगडम प्लांटे में भी देयर इज अ ह्यूज वैरायटी। किंगडम प्लांटे में जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं उनको भी डिवाइड किया गया, डिविजन्स बनाए गए। सबसे पहली डिवीजन हमने पढ़नी है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा डिवीजन थैलोफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सभी की बॉडी थैलस होती है। नाम से याद कर सकते हो आप, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हैव थैलस बॉडी। दे हैव थैलस बॉडी। व्हाट डू वी मीन बाय थैलस बॉडी? मीन्स अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप क्विकली इस चीज को कैच कर लोगे। देखो, आपने एल्गी देखा है, काई जो ग्रीन ग्रीन, कई बार कोई पॉन्ड या फिर लेक होती है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, या फिर कोई मॉइस्ट जगह होती है वहां पर ग्रीन कलर की काई जम जाती है। दैट एल्गी इज अ थैलोफाइट एंड दैट इज नोन एज अ थैलस बॉडी। मतलब उनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती। आप वो ग्रीन एल्गी को देखकर पता नहीं लगा सकते स्टेम्स कहाँ है, रूट्स कहाँ है, लीव्स कहाँ है। यू डोंट नो, डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती। ऐसे ही थैलस बॉडी होती है, यूं ही पड़ी रहती है बॉडी। दैट इज नोन एज थैलस बॉडी। ओके, थैलोफाइटा में आने वाले प्लांट्स की बॉडी होती है थैलस। और दूसरी बात, वेल डिफरेंशिएटेड स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स आर एब्सेंट। इनमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती। एक प्लांट का आप कैसे पता लगाते हो? यही चीजें तो हैं। अगर उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, तभी तो पता चलता है कि वो प्लांट है। पर थैलोफाइट डिवीजन में आने वाले प्लांट्स में लीव्स, रूट्स और स्टेम्स नहीं होती। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते इनके पास। देयर बॉडी पार्ट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे हैव थैलस लाइक बॉडी। ओके, दे हैव थैलस बॉडी। अच्छा, ये तो हो गई इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं कि ये पाए कहां पर जाते हैं। तो ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। दैट पानी कुड बी फ्रेश वाटर और इट कुड बी आइदर मराइन वाटर, मतलब खारा पानी। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। अगर पानी में नहीं होंगे तो ऐसी जगहों पर होंगे जो मॉइस्ट है। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में थैलोफाइट्स पाए जाते हैं। ओके, इनकी थैलस बॉडी होती है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते। कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मोस्टली पानी में। अगर पानी में नहीं होंगे तो मॉइस्चर वाली जगहों में होंगे। अच्छा, और आगे बात करें, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? इनमें रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स क्या है? स्पोर्स ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी दूसरे सेल के साथ फ्यूज किए बिना ही किसी इंडिविजुअल को जन्म दे सकते हैं। जनरली होता क्या है, किसी बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए एक मेल और एक फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। एक मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, वो जाइगोट फर्दर बेबी में डेवलप होता है। पर स्पोर्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनको किसी दूसरे सेल के साथ फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं होती है, जो अकेले ही इंडिविजुअली ही किसी एक दूसरे इंडिविजुअल को जन्म दे सकते हैं। तो जो थैलोफाइट्स हैं, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
हमने क्या क्या देख लिया, इनकी बॉडी कैसे दिखती है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। तो चूंकि थैलोफाइटा प्लांट किंगडम में आते हैं, अब प्लांट्स की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से वो सनलाइट, एयर, वाटर, इन सब रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ये तो जाहिर बात है, चूंकि ये प्लांट किंगडम में आते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते होंगे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड एयर, वाटर, सनलाइट। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल is present and they are photosynthetic। photosynthetic मतलब फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं ये। ठीक है, they are autotrophic, they have chlorophyll and they are photosynthetic। अब ये क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन पिगमेंट। लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो इसी क्लोरोफिल नाम के ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे थैलोफाइट्स में ग्रीन पिगमेंट ही प्रेजेंट हो, है ना। बस इस ग्रीन पिगमेंट का कलर रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, पर फिर भी रेड और ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तब भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि पिगमेंट का बस कलर चेंज हुआ है, काम उसका अभी भी वही है। ठीक है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल करता है, बस उसका कलर चेंज हुआ है, दैट डजंट इवन मैटर्स। ठीक है, तो थैलोफाइट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। कई बार इनमें रेड और ब्राउन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो डिवीजन थैलोफाइटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स, या फिर यूं कहें डिवीजन थैलोफाइटा में आने वाले प्लांट्स की बॉडी थैलस होती है। इनके वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते, और इनको कॉमनली एल्गी भी बोला जाता है। दे आर कॉमनली नोन एज एल्गी, कॉमनली कॉल्ड एल्गी। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं या फिर मॉइस्ट जगहों पर पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और वो स्पोर्स ही फर्दर नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर की प्रेजेंस में। ओके, ये बात हो गई थैलोफाइट्स की। एक बार एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे थैलोफाइटा डिवीजन में आने वाले प्लांट्स के नाम ही भूल जाते हैं, तो हम एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। थैलोफाइट डिवीजन में आने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं स्पाइरोगाइरा, Another example is Kara. You can pronounce it Chara as well, but we can say Kara or Chara, anything. Spirogyra, Kara, Urothrix, Spirogyra, Kara, Urothrix, Alva, ULVA, क्लैडोफोरा एटसेट्रा। 5 नाम याद कर लो, काफी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप अभी 5 देख के आप सिर्फ 2 ही याद करोगे तो एग्जाम टाइम में वो भी याद नहीं रहेंगे। एटलीस्ट 5 याद करो ताकि 2 या 3 एग्जाम टाइम में याद रहे। तो स्पाइरोगाइरा, कारा, यूरोथ्रिक्स नहीं, इट्स यूलोथ्रिक्स, अल्वा, क्लैडोफोरा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं थैलोफाइटा डिवीजन में आने वाले प्लांट्स के। थैलोफाइटा के पास
थैलस बॉडी होती है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते, उनको कॉमनली एल्गी बोला जाता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कई बार रेड भी होता है, ब्राउन भी होता है ना। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशंस। अब बात करते हैं अपने अगले डिवीजन की, विच इज ब्रायोफाइटा। तो हमारी सेकेंड डिवीजन है डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा में आने वाले प्लांट्स के पास थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होती है। जैसे थैलोफाइटा में बिल्कुल भी प्लांट की बॉडी में डिफरेंशिएशन नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल रूट्स लीव्स कुछ भी नहीं नजर आ रही थी, पर ब्रायोफाइटा में थोड़ी थोड़ी लीव्स और थोड़े थोड़े स्टेम नजर आते हैं। सो प्लांट बॉडी is differentiated to form leaf and stem like structures। थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होती है इनकी बॉडी में, और रूट्स और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ नजर आते हैं। या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ट्रू roots, stems and leaves are not present। True root, stems और leaves नहीं होते, पर हाँ थोड़ी थोड़ी root या स्टेम या लीफ कहे जाने वाले, जिनको हम रूट लीफ या स्टेम कह सकें, ऐसे स्ट्रक्चर्स थोड़े बहुत मौजूद होते हैं। तो प्लांट बॉडी थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएटेड होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन में डायरेक्ट रिलेशन है। एवोल्यूशन मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे एडवांस होते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। और क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन बोथ आर इंटर रिलेटेड। जैसे जैसे एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स में होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे ऑर्गेनिजम्स, उतना ही वो बाद में आएंगे। जैसे हम बात कर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे पहले थैलोफाइटा आ रहा है, ये सबसे सिंपल है। जो सबसे आखिरी में एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो जैसे जैसे हम डिविजन्स में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ओके, ये बात समझ आई? जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। इस वजह से थैलोफाइटा में डिफरेंशिएशन नहीं है, पर ब्रायोफाइटा में थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन है। अब हो गया ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स। इसमें डिफरेंशिएशन तो है, पर वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है। अभी भी वास्कुलर टिश्यूज क्या है? जाइलम और फ्लोएम दो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं जो प्लांट के अंदर वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम नाम का वास्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होता। थैलोफाइट्स में भी वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो इनमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होती है। थोड़ा थैलस बॉडी भी होता है, इधर थोड़ा सा थैलस पड़ा होगा और यहां से थोड़ा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा होगा। ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है। फ्यूनेरिया कुछ ऐसा ही दिखता है। थैलस स्ट्रक्चर भी होता है, पर थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन होती है स्टेम और लीव्स की। ओके, वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। इनका भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। इनमें कोई भी गैमेट्स का इस्तेमाल नहीं होता, मेल और फीमेल गैमेट्स का इस्तेमाल नहीं होता। सिंपली एक सेल होता है, स्पोर्स, जिसे स्पोर बोलते हैं, SPORES। स्पोर सेल्स होते हैं, वो ही फर्दर इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। जो ब्रायोफाइट्स है, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम
एम्फीबियन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन पर भी रह लें और पानी में भी। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, चूंकि ये सिर्फ डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं, मॉइस्चर वाली जगहों पर ही ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का। ओके, तो इनकी बॉडी थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएटेड होती है, रूट्स और लीफ जैसे स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े नजर आते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, डैम्प और मॉइस्ट जगहों पर पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा डिवीजन में जो ऑर्गेनिजम्स या जो प्लांट्स आते हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और भी हैं कि ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके सेल्स के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर ये सब में कॉमन है। प्लांट किंगडम में जितने भी डिवीजन हैं उन सभी में प्लांट्स ही आते हैं, सब में ये चीज कॉमन होती है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, सबके सेल्स के बाहर सेल वॉल होगी, है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ये कॉमन सी चीज है जो सब में है, बार बार हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। जो नई बातें हैं, नए पॉइंट्स हैं, जो नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा डिवीजन में आने वाले प्लांट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का। इनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन होती है, वैस्कुलर टिश्यूज अभी भी एब्सेंट है, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस में ये पाए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लें। इनके एग्जाम्पल्स हैं मर्चांटिक और यू में से मर्चांटिक, एंथ्रोसिरोस, फ्यूनेरिया which is also known as moss, बारब्यूला। इसमें भी हम करीबन 5 तो करेंगे ही ताकि हमें याद रहे। लाइकोपोडियम, 1-2 तो याद रहे। एजोला भी है, पर मैं 5 ही लिख रही हूं ताकि आपको एग्जाम टाइम पर याद रहे, ठीक है। मर्चांटिक, एंथ्रोसिरोस, फ्यूनेरिया, बारब्यूला, लाइकोपोडियम। व्हाट, एक बार फिर से रिवाइज करें क्या क्या एग्जाम्पल्स। मर्चांटिक, एंथ्रोसिरोस, बारब्यूला, फ्यूनेरिया एंड लाइकोपोडियम, ये एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा के और ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी ब्रायोफाइट्स की। ओके, अब अपना नेक्स्ट बढ़ेंगे हम टेरिडोफाइट्स की ओर। डिवीजन टेरिडोफाइट्स डिवीजन में आने वाले प्लांट्स में अब वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नजर आने लगे हैं। थैलोफाइट्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी, वैस्कुलर टिश्यूज भी नहीं थे। ब्रायोफाइट्स में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आई, वैस्कुलर टिश्यू स्टिल नहीं थे, पर टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर डिफरेंशिएशन है। तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, well differentiated body parts like stem, leaves, roots are present। टेरिडोफाइट्स में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ में इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। vascular tissues are present। अब ये थोड़े एडवांस हो गए, बॉडी में डिफरेंशिएशन नजर आ रही है। वैस्कुलर टिश्यूज फूड और वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह करवाने के लिए भी प्रॉपर वैस्कुलर टिश्यूज टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका अभी भी असेक्सुअल है। They reproduce asexual mode of reproduction। अभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फॉलो करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन अभी भी नहीं हो रहा।
अभी भी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनके पास प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स हैं, इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है। थैलोफाइट्स में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन था और फिर ब्रायोफाइट्स में भी ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर था, पर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि आगे काम आएगा, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये जरूरी है, ठीक है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका अभी भी असेक्सुअल है। साथ ही में दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये प्लांट्स सीड नहीं बनाते, ये प्लांट्स सीड्स नहीं बनाते। प्रॉपर डिफरेंशिएशन है, वैस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। वो सारे प्लांट्स टेरिडोफाइट्स में आते हैं, डिवीजन टेरिडोफाइटा में आते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं एडिएंटम, ड्रायोटेरिस, एडिएंटम, टेरिस, फर्न्स एंड एडिएंटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, फर्न्स, टेरिडियम। एडिएंटम, ड्रायोटेरिस, टेरिस, फर्न्स, टेरिडियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिवीजन टेरिडोफाइट्स में आने वाले प्लांट्स का। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इन तीनों में कुछ बातें जो हैं वो कॉमन हैं। ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तीनों में आने वाले प्लांट्स असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और इन तीनों के जो एम्ब्रियोज होते हैं ये नेकेड होते हैं। नेकेड एम्ब्रियोज इन तीनों डिविजन्स में प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो इज बेबी प्लांट, जैसे हमारे साथ होता है ह्यूमन बींग्स में एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, एक ओवा और एक स्पर्म फ्यूज होते हैं साथ में, तो वो बेबी बनाते हैं, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो फर्दर अपने ही जैसे और इंडिविजुअल्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो प्लांट्स में जो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स डिवीजन है उनमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और इनके एम्ब्रियोज नेकेड होते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी चीज की कवरिंग नहीं होती। इन तीनों डिवीजन में आने वाले प्लांट्स के एम्ब्रियोज नेकेड होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। इनके एम्ब्रियोज पे किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। और थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स डिवीजन में आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं और इसी चीज को क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। फिर से रिवाइज करें, देखो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स डिवीजन में आने वाले जो प्लांट्स हैं वो सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन, राइट। और इन सभी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जिससे ये रिप्रोडक्शन को अंजाम देंगे, वो सब छुपे होते हैं, इनकॉन्स्पीशियस होते हैं। Inconspicuous is the term used in your NCERT which means hidden reproductive organs. इन सब के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए होते हैं, इनकॉन्स्पीशियस होते हैं और इस चीज को क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। ओके, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए होते हैं, एम्ब्रियो इनके नेकेड होते हैं मगर, ठीक है। ओके, और इसी चीज को क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगैम्स। ये क्रिप्टोगैम्स हैं। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं
जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए नहीं होते और जिनमें एम्ब्रियो होता है वो नेकेड नहीं होता, वो एम्ब्रियो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो एम्ब्रियो सीड्स में छुपा हुआ होता है। अभी बताती हूँ कि क्या। आगे हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में क्रिप्टोगैमी नहीं होती, वो फेनिरोगैम्स में आते हैं। देखो, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स, और फेनिरोगैम्स वो होते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छिपे हुए नहीं होते, जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है। सीड फॉर्मेशन होता है। फेनिरोगैम्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। द प्लांट्स कमिंग अंडर फेनिरोगैम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब उसमें एक मेल और एक फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, फ्यूज होकर वो बनाता है एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो फर्दर सीड में डेवलप होता है। बेबी प्लांट, या फिर यूं कहें कि सीड में ही एम्ब्रियो छिपा होता है बीच में कहीं। मैंने क्या बोला आपको, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स तीनों ही क्रिप्टोगैमस होते हैं क्योंकि इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छिपे हुए होते हैं और इनका एम्ब्रियो नेकेड होता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका एम्ब्रियो नेकेड नहीं होता, जिनमें सीड्स होती हैं। इन तीनों में से सीड नहीं होती है, पर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन दोनों डिवीजन में सीड्स आर देयर। तो हमने ये देख लिया कि क्रिप्टोगैमी और फेनिरोगैमी क्या होती है। क्रिप्टोगैमस वो सारे डिविजन्स हैं, वो सारे प्लांट्स हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनकंस्पीशियस हैं, छुपे हुए हैं, और जिनका एम्ब्रियो नेकेड है, जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ एम्ब्रियो ही होता है, बेबी प्लांट ही होता है, वो सीड नहीं बनता। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो हमारे आगे के दो बचे हुए डिविजन्स हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए नहीं होते, उनमें सीड फॉर्मेशन होती है। हमारा आज का जो लेक्चर है उसे यहीं पर खत्म करते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने डिवीजन स्टार्ट किए। प्लांट किंगडम में भी अभी बहुत वैरायटी है, तो हमने उन प्लांट्स को भी बांटना शुरू किया। सबसे सिंपल से शुरुआत करते करते हम कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा थैलोफाइट्स के बारे में। उनकी बॉडी थैलस होती है। प्लांट की बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती और दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, और ऑटोट्रॉफिक होंगे ऑब्वियसली, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होता है, उनको कॉमनली एल्गी बोला जाता है। उसके बाद हम बड़े ब्रायोफाइट्स की ओर, जिनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि ये मॉइस्ट जगहों पर पाए जाते हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन है। वैस्कुलर टिश्यूज अभी भी नहीं आए, जाइलम और फ्लोएम नहीं आए, ठीक है। और इनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। फिर हमने देखे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट डिवीजन में जो प्लांट्स आ रहे हैं उनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन अब अच्छे से हो रही है। रूट्स, लीव, स्टेम नजर आ रहे हैं कि कहां कहां पर हैं। प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, वास्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है, पर वो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वो टेरिडोफाइट्स में आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि क्रिप्टोगैमी क्या होता है। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स कोई भी सीड को प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्रिप्टोगैमस हैं। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनकंस्पीशियस हैं, छुपे हुए हैं, तो ये क्रिप्टोगैमस हैं। फेनिरोगैम्स वो होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं वो फेनिरोगैम्स में आते हैं। आगे बचे हुए जो दो डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो दोनों फेनिरोगैम्स के अंडर आते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस सीड्स। हम डिवीजन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से ही अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आई हों। जो भी आपके डाउट है उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।